इंग्लैंड के अरकान पार्लियामेंट के बाद जनूबी अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बायकॉट का मुतालबा कर दिया। जनूबी अफ्रीका के वजीर खेल गेचन मैकेसन ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के बायकॉट के मुतालबे की हिमायत की है और इन बरतानवी सियासतदानों के साथ अपनी आवाज मिलाई है। इंग्लैंड के बाद साउथ अफ्रीका ने भी कह दिया कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो पाकिस्तान में मैच होगा वो हम नहीं खेलेंगे। पहले इंग्लैंड ने कहा, अब साउथ अफ्रीका भी मैदान में आ गया है। सारे मिलकर एक बेचारे अफगानिस्तान को तनकीद कर रहे हैं, अफगानिस्तान को इन्होंने निशाना बना दिया। तो इसके पहले इंग्लैंड की तरफ से भी वहां पर 160 मंत्रियों ने तकरीबन एक लेटर लिखा था ईसीबी को, जहां पर उन्होंने भी यही कंसर्न जताया था कि अफगानिस्तान में जो चीजें चल रही है, मेल और फीमेल क्रिकेटर्स के बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, तालिबान वहां पर फीमेल क्रिकेटर्स को सपोर्ट नहीं करता। साउथ अफ्रीका बिल्कुल आप अंग्रेज लोग हो, हम अंग्रेज नहीं है, हम एशियन पीपल हैं, हम एशिया के लोग हैं, हम अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखना चाहते हैं, हम मुसलमान हैं, नबी के ऊपर कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। तुम्हारी तरह वो नहीं है कि तुम्हारी बहन बेटियां इतने से कपड़े पहन के सड़कों पे घूमे, 10-10 लोग उनको देखें, जिसको पसंद आए उसको पकड़ के ले जाए, पूरी रात गई उनकी। वो नहीं है हमारे यहाँ, ये मुसलमान मुल्क है। तो साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कॉल कर दिया कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसे पहले आवाजें उठी थी कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें, लेकिन अफगानिस्तान ने तो बाइकआउट कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने बाइकआउट कर दिया था अफगानिस्तान को बायलैटरल क्रिकेट में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे आईसीसी क्रिकेट में। वो था फैसला क्रिकेट साउथ अफ्रीका का, जो कि गवर्निंग बॉडी है उनकी क्रिकेट चलाने की। अब यहाँ जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के ऊपर, वो बिल्ट हो रहा है उनकी पॉलिटिकल एंड से। लेकिन क्या फैसला है क्रिकेट और साउथ अफ्रीका का, क्या फैसला है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, और क्यों आवाजें उठ रही है अफगानिस्तान क्रिकेट के खिलाफ कि इनको बाइकआउट कर देना चाहिए, आईसीसी के इवेंट के अंदर वॉक ओवर पॉइंट्स दे देने चाहिए या इनसे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, ऐसी क्या वजूहत हो गई। और ये खबर पीसीबी तक पहुंची है या नहीं, इस पर पीसीबी का क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि होस्ट हम हैं और आईसीसी के साथ बातें सारी हमने तय करनी है। अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं क्रिकेट को लेकर, हम इंडिया के खिलाफ तो बड़ी बातें करते हैं, सियासत को अंदर ले आते हैं, तो अगर वहां से इस तरह से आ जाए, खवातीन का सहारा लेकर चलें, ये कह दिया जाए, तो ये क्रिकेट की बेहतरी तो नहीं। यार मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मेरा बस एक सवाल है जी, सिर्फ एक सवाल है, उसका कोई भी जवाब दे दे, आप दे दें, वो दे दें, या सुनने वाला कोई भी कमेंट सेक्शन में दे दें। अगर ये ह्यूमन राइट्स हैं तो गजा में कौन लोग रहते हैं? ये मेरा सवाल है। तुम अपने घर को संभालो ना। हमने कभी कहा है कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हमने बहुत कहा भी है, लेकिन तुम नहीं मान रहे। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी बहन बेटियां हैं, चाहे उनको कपड़े पहनाओ, चाहे उनको कपड़े ना पहनाओ, 10-10 लड़कों के साथ घूमती रहे, पूरी रात नाइट क्लब में डांस करती रहे, तुम घर पे सोए रहो, वो तुम्हारी लाइफ है, वो तुम अंग्रेजों की लाइफ है, हम एशियन लोगों की लाइफ नहीं है। जो आईसीसी का इवेंट है, तो आईसीसी के इवेंट में इतना ही एक जो है वो बाइकआउट वाला सिलसिला नहीं हो सकता है। ऑफिशियली जो है वो शेड्यूल है, लाहौर में मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान का टाइम पे ही होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो काफी पुरुमीद है कि ये जो मामला है ये दो जो है कंट्रीज का है, इसमें आईसीसी का या पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री है या आईसीसी के टूर्नामेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं, तो आपस में मामला हल हो जाएंगे। और ऑब्वियसली जो आईसीसी है वही इसमें इंटरवीन करेगा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आईसीसी इसमें जो है वो कुछ भी कह दे या फैसला कोई भी किसी किस्म का भी कर ले, तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दो कंट्रीज का जो है वो एक पर्सनल मैटर है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इंग्लैंड की टीम ने 2003 में जिम्बाब्वे जाने से इनकार किया था। ये चैंपियन ट्रॉफी में हो क्या रहा है? इंडिया बोलता है पाकिस्तान में नहीं खेलूंगा, दुबई में खेलूंगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में नहीं खेलूंगा। ये सारी गपशप हुई, सारे राजी हो गए, इंडिया के मैचेस दुबई में हो गए, चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान हो गया, शेड्यूल का ऐलान हो गया, सॉरी। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड बोला है कि मैं नहीं खेलूंगा अफगानिस्तान के साथ। अब साउथ अफ्रीका भी यही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एशिया में लेडीज, औरत जात जो है, इसके साथ जाति की जा रही है। आईसीसी का कानून भी है कि तमाम जो फुल मेंबर टीमें होती हैं उनको लाजमन अपनी मेंस एंड वेमेंस दोनों टीमें बनाना होती हैं। गो के अफगानिस्तान आईसीसी का फुल मेंबर बन चुका है 2021 से पहले ही, लेकिन अब उनकी वेमेंस टीम खत्म कर दी गई है। इसके हवाले से बहुत ज्यादा खतरा मौजूद था कि शायद आईसीसी अफगानिस्तान का फुल मेंबर का जो स्टेटस है वो खत्म कर दे। मैं तो चाहता हूं कि अफगानिस्तान के मुल्क में जो कानून लगा है ना, वो पाकिस्तान में भी लग देना चाहिए कि बिना बुर्के के कोई औरत बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन पाकिस्तान में ये कानून नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ औरत की इज्जत की जाती है, पाकिस्तान में पर्दा किया जाता है कि कोई भी औरत खराब कपड़े पाकिस्तान में नहीं पहन। ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है? हम सबको पता है रिजीम चेंज हुई जब अमेरिका गया, तालिबान का टेक ओवर हुआ। तालिबान एक उनके कल्चरल इश्यूज हैं, उनके रिलीजियस इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जो वुमन राइट्स हैं उसकी काफी ज्यादा मामला डिस्कस किए जाने अफगानिस्तान में, जहाँ एजुकेशन का राइट भी ले लिया गया, और अफगानिस्तान की वुमन क्रिकेट टीम थी उनको भी क्रिकेट खेलने से मना कर दिया गया, और भी दीगर स्पोर्ट्स में की वुमन जो पार्टिसिपेशन थी उसको रोक दिया गया। क्यों हुआ ये? अब आप सबको पता है किसी से ढका छुपा नहीं है। तालिबान का मामला, उनकी गवर्नमेंट का मामला, या जो उनकी कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज है उन सब का मामला। लेकिन आईसीसी की जहां तक बात आती है, आईसीसी के चार्टर के अंदर अगर आप फुल मेंबर नेशन हो, तो फुल मेंबर नेशन होने के लिए सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट होता है, उसकी रिक्विजिशन के अंदर, उसकी प्री रिक्विजिट के अंदर आपको वुमेन क्रिकेट का सेटअप चलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको फुल मेंबर का स्टेटस मिलता है। और अफगानिस्तान के पास फुल मेंबर का स्टेटस है, तो एक प्री रिक्विजिट है। इस चीज को एक कॉल बनाई जा रही है कि जब वुमेन राइट्स की वायलेशन हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, उनकी वुमेन क्रिकेट टीम से क्रिकेट खेलने का हक छीन लिया गया है। सो पहले ऑस्ट्रेलिया में ये बातें स्टार्ट हुई थी। हमने पिछले साल देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बायलैटरल जो कमिटमेंट थी अफगानिस्तान के साथ, उसको बाइकआउट किया था और नहीं क्रिकेट खेली थी। लेकिन जब अफगानिस्तान से इनका आईसीसी टूर्नामेंट में मुकाबला हुआ था, तो काफी शोर शराबा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मचा था कि ये कौन सी हिपोक्रेसी है। अब कहानी आन पड़ी है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के ऊपर। इंग्लैंड के जो एमपीज हैं, जो उनका पॉलिटिकल सेटअप है, उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। इंग्लैंड के बाद साउथ अफ्रीका ने भी कह दिया कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे।
चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो पाकिस्तान में मैच होगा वो हम नहीं खेलेंगे। पहले इंग्लैंड ने कहा, अब साउथ अफ्रीका भी मैदान में आ गया है। सारे मिलकर एक बेचारे अफगानिस्तान को तनकीद कर रहे हैं, अफगानिस्तान को इन्होंने निशाना बना दिया है। ये चैंपियन ट्रॉफी में हो क्या रहा है? इंडिया बोलता है पाकिस्तान में नहीं खेलूंगा, दुबई में खेलूंगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में नहीं खेलूंगा। ये सारी गपशप हुई, सारे राजी हो गए, इंडिया के मैचेस दुबई में हो गए, चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान हो गया, शेड्यूल का ऐलान हो गया, सॉरी। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड बोला है कि मैं नहीं खेलूंगा अफगानिस्तान के साथ। अब साउथ अफ्रीका भी यही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एशिया में लेडीज औरत जात जो है इसके साथ ज्यादती की जा रही है, उसके हुकूक उसको नहीं दिए जा रहे जो तालिबान ने रोक के रखे हैं। यह कहना है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। पहले तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि देखो, इंग्लैंड जो हो, आप लोग खुले माहौल के लोग हो, साउथ अफ्रीका बिल्कुल आप अंग्रेज लोग हो, हम अंग्रेज नहीं है। इससे पहले अब इंग्लैंड का शोर अब मचा, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में शोर मचा था। ऑस्ट्रेलिया में आपको सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हमने अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उधर भी पहले उनकी पार्लियामेंट से ही आवाज उठी थी, अभी इंग्लैंड के पार्लियामेंट से आवाज उठी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले आवाज उठी थी कि अब जब ये इनका 2021 में हुकूमत चेंज हुई अफगानिस्तान के अंदर, अब जो नई हुकूमत आई है वो विमेन के साथ बेहतर सलूक नहीं कर रही, खासकर विमेन क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रही, ना इनकी कोई विमेन क्रिकेट टीम है। तो इनके साथ यानी वो कह रहे हैं कि खवातीन को हकूक मिलने चाहिए, जब तक हकूक नहीं मिलेंगे हम इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ये वहां पर शोर मचा और आम लोगों के अंदर भी जितने भी हो रहे हैं ये होता है कि खवातीन को क्यों नहीं आप हकूक देते हैं। वो खवातीन के मैटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि होना भी चाहिए, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। तो अफगानिस्तान के साथ उनका बड़ा शोर हुआ और आपको याद होगा बार्कले जो अभी आईसीसी के हेड खत्म हुए, यानी जयशाह साहब ने जिनको रिप्लेस किया, ये एक माह पहले की बात है। बार्कले जब जाते हुए जिस दिन उन्होंने मतलब खत्म हुआ उनका टेन्योर, उसके अगले दिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने काफी तनकीद का निशाना बनाया ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने बोला कि वैसे तो ये प्रेशराइज करते हैं आईसीसी को भी, या वैसे बात करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए मैच, अफगानिस्तान पे पाबंदी लगे, लेकिन जब कोई आईसीसी का इवेंट आता है तो उनके साथ मैच खेलते हैं, फिर वो भी मैच बायकॉट करेंगे। बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते अफगानिस्तान के साथ, मगर जब आईसीसी का इवेंट आता है तो खेलने लग पड़ते हैं, ये मुनाफिकत करते हैं। ये बार्कले ने कहा था ऑस्ट्रेलिया को। अब मैं आता हूं इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड के जो ईसीबी है यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है इंग्लैंड पार्लियामेंट की तरफ से। उनके लगभग कोई 160 पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने खत लिखा है दस्तखत करके। ये एक चीज होती है कि जिसमें बताया जाता है कि हम इतने लोग इस बात के ऊपर खड़े हैं, यानी 160 पार्लियामेंटेरियन की ये मुत्तफिका राय है कि इंग्लिश क्रिकेट टीम को नहीं खेलना चाहिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ। ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है? हम सबको पता है रिजीम चेंज हुई, जब अमेरिका गया, तालिबान का टेक ओवर हुआ। तालिबान एक उनके कल्चरल इश्यूज हैं, उनके रिलीजियस इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जो वुमन राइट्स हैं उसकी काफी ज्यादा मामला डिस्कस किए जाने अफगानिस्तान में, जहाँ एजुकेशन का राइट भी ले लिया गया और अफगानिस्तान की वुमन क्रिकेट टीम थी उनको भी क्रिकेट खेलने से मना कर दिया गया, और भी दीगर स्पोर्ट्स में वुमन जो पार्टिसिपेशन थी उसको रोक दिया गया। क्यों हुआ ये? अब आप सबको पता है किसी से ढका छुपा नहीं है, तालिबान का मामला, उनकी गवर्नमेंट का मामला, या जो उनकी कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज है उन सब का मामला। लेकिन आईसीसी की जहां तक बात आती है, आईसीसी के चार्टर के अंदर अगर आप फुल मेंबर नेशन हो तो फुल मेंबर नेशन होने के लिए सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट होता है, उसके रिक्विजिट, उसकी रिक्विजिशन के अंदर, उसकी प्री रिक्विजिट के अंदर आपको एक वुमेन क्रिकेट का सेटअप चलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको फुल मेंबर का स्टेटस मिलता है, और अफगानिस्तान के पास फुल मेंबर का स्टेटस है, तो एक प्री रिक्विजिट है। इस चीज को एक कॉल बनाई जा रही है कि जब वुमेन राइट्स की वायलेशन हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, उनकी वुमेन क्रिकेट टीम से क्रिकेट खेलने का हक छीन लिया गया है। सो पहले ऑस्ट्रेलिया में ये बातें स्टार्ट हुई थी। हमने पिछले साल देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बायलैटरल जो कमिटमेंट थी अफगानिस्तान के साथ उसको बायकॉट किया था और नहीं क्रिकेट खेली थी। लेकिन जब अफगानिस्तान से इनका आईसीसी टूर्नामेंट में मुकाबला हुआ था तो काफी शोर शराबा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मचा था कि ये कौन सी हिपोक्रेसी है। अब कहानी आन पड़ी है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के ऊपर। इंग्लैंड के जो एमपीज हैं, जो उनका पॉलिटिकल सेटअप है, उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। इंग्लैंड के बाद साउथ